दीदी जी। आपका भी पुष्पों से स्वागत। लेकिन नया भारत कैसा होगा, उसकी परिकल्पना, स्वप्न मात्र तो हम सभी कई बार करते भी हैं। कह देते हैं जब 2000 आया था तो कहते थे 2001 आएगा तो ऐसा होगा, 2002 आएगा तो ऐसा होगा। आज 22 में हम बैठे हुए हैं, शायद हम सभी 23 की भी परिकल्पना कर रहे होंगे। और ये गलत नहीं है सोचना, लेकिन इस सोच को साकार कैसे करें? क्या सिर्फ हर साल हम सोचते ही रहेंगे, या उसको साकार करने के लिए चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, हम अपना योगदान दे सकेंगे? तो किस प्रकार का योगदान देना चाहिए, उसकी छवि कैसे होगी, वो नया भारत कैसे होगा? उस भारत की महिला ही केवल नहीं, लेकिन उसका ध्वज कैसा होगा जिसकी हम सभी वाहिकाएं बनेंगी, हम सब उसकी बागडोर पकड़ सकेंगी। ऐसे मुख्य विषय पर हमारे समक्ष प्रकाश डालने के लिए आज की मुख्य वक्ता आदरणीय सुधा दीदी जी हमारे बीच हैं। हम सभी करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। कुछ शब्दों में मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। सुधा दीदी जी 1976 से ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। 89 में रशिया में सेवा केंद्र प्रारंभ करा, तो उसकी सेवा केंद्र की बागडोर आपने ही प्रमुखतः संभाली, और फिर अनेक कंट्रीज में जोत से जोत जगाते जगाते अनेक आत्माओं का आपने उत्थान किया, कल्याण किया। कि जब हम ये कहते हैं नया भारत, तो नए भारत की कौन सी तस्वीर आपके सामने आती है? क्या देखते हैं आप नए भारत में? थोड़ा सा सोचिए इसलिए, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी अगर हम ये सोचें पॉलिटिशियंस के ऊपर है, ये सोचें कि शायद जो एजुकेशनिस्ट्स हैं उनके ऊपर है, क्योंकि वो एजुकेशन जैसी देंगे वैसा ही होगा। या ये सोचें कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, शायद उनके ऊपर है, क्योंकि धन तो वहां से ही आता है। या ये सोचें कि जो वर्कर ग्रुप है उनके ऊपर है। किसके ऊपर वो जिम्मेवारी है? वास्तव में ये बहुत बहुत जरूरी है सोचना, और उस नए भारत की सबसे पहले तस्वीर क्रिएट करना। वो कैसा भारत हम चाहते हैं? गांधी जी चाहते थे राम राज्य हो, लेकिन राम राज्य की डेफिनेशन क्या होगी वो गांधी जी ने नहीं बताई। अगर हम शास्त्रों के आधार पर राम राज्य की डेफिनेशन को सोचें, तो ये हम सुनते जरूर थे कि राम राज्य था भारत में, और यहाँ पर दूध और घी की नदियां बहती थीं, और शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। तो ये दो बातें हम लोग सुनते हैं। इससे भी बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। दूध और घी की नदियां बहती थी, माना प्रॉस्पेरिटी थी, धन धान्य। भारत का मतलब ही है भरपूर, भरपूर था। और शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, माना संबंधों में कोई कटुता नहीं थी। संभव है आपकी बात नहीं मानी गई, लेकिन फिर भी आप प्यार से बात कर रहे हैं। संभव है? सोच लीजिए। हाँ, संभव है? संभव, संभव है। तो नए भारत की नींव, नया भारत माना हम नए भारतवासी, हमारा सोचने का तरीका नया। और डॉक्टर ने समझाया दिव्या को, सब हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है। कभी कभी जो हम बात कह रहे होते हैं वो गलत नहीं होती, बात गलत नहीं होती,
लेकिन बात कहने का तरीका ठीक नहीं होता। उसका जो हमारा स्टाइल है, जिस टोन से हम बोलते हैं और जिस स्थान पर बोलते हैं, वो ठीक नहीं होता। बात गलत नहीं होती, क्योंकि हम ठीक ही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चुभता क्या है? वो नहीं जो आपने कहा, चुभता है आपने कैसे कहा, कैसे कहा। तो अगर हम कहते हैं नया भारत, नए भारत की ध्वजवाहक महिला, ये छोटी छोटी नवीनता अपने को एक लेसन दे दें। बोलने से पहले पाउस, 1 सेकंड। पहले भाइयों ने जोर डाला, ये पुरुष समाज बन गया, पुरुष प्रधान समाज बन गया, तो इम्बैलेंस हो गया। और अगर महिलाएं भाइयों को रिस्पेक्ट देना छोड़ दे तो ये महिला प्रधान समाज हो जाएगा, ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा। जो नया भारत है वहां इम्बैलेंस नहीं है, वहां बैलेंस है। जी ने पूछा आप सबसे, हो सकता है क्या हम प्यार प्रेम से रह सकते हैं, कंप्लेंट फ्री हो सकते हैं? आप सबने बहुत प्यार से हाँ जी कहा, किया था ना? ऐसा तो नहीं मैंने गलत देखा था, किया था, है ना? तो उस संकल्प को सार्थक करने के लिए हम कैंडल लाइटिंग करेंगे, क्योंकि एक ज्योत साक्षी माना जाता है हमारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। भारत फिर भरपूर बनेगा, ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी, जो फिर से देवभूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी, जो फिर से देवभूमि होगी। तीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन हो। बहुत 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 धन्यवाद आदरणीय अनिल भाई जी। दीदी से आप पुष्प लीजिए। अनिल भाई पिछले 16 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, और आपने तो भारत को उस भरपूरता के कहते हैं, कोई काम नहीं है मुश्किल जब इरादा पक्का हो। सिर्फ इरादा करने की जरूरत है, वो 1 सेकंड का खेल है। ऐसे ही पक्के इरादों से भरपूर एक शख्सियत हमारे मध्य है, बहन अर्पिता बंसल जी। मैं चाहूंगी आप आज के विषय पर अपनी शुभकामनाएं दीजिए। आपको मैं वैसे तो पर्सनली बहुत बार मिल चुकी हूँ प्रोग्राम्स के थ्रू, बहुत ही निर्माणचित हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप अपने पद के उस भान में रहती भी हैं। बहुत ही मृदु स्वभावी, जब भी मैं मिलती हूँ तो ऐसे ही प्यार से मिलती हैं जैसे इसी परिवार का हिस्सा हैं। और हैं ही क्या, अब तो छाप भी लग गई है शायद, है ना? अब तो आप बन भी रही हैं, तो अच्छा ही है। ओम शांति। भारत माता को नमन, शारदे माँ को नमन। मंच पर आसीन सुधा दीदी, चक्रधारी दीदी, लता दीदी, मोना दीदी, मैं अपनी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं
आपके समक्ष आज बैठ पाई हूँ। आप जितने बड़े गणमान्य लोगों के साथ बैठना ही मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो वाइब्रेशंस को ग्रहण करना, मैं तो शायद कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी आज। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। मैं अर्पिता बंसल, सिंगिंग पैशन है, प्रोफेशनली मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ। देश की सेवा करने का एक जुनून है। दीदी आप क्या बोल सकते हो? बहुत बड़े हैं आप, तो मुझे बहुत आज झिझक महसूस हो रही है कि मैं कैसे अपनी बात को रख पाऊँ। बहुत सुंदर। कहते हैं औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, इसलिए कि आप ये बता सको कि आपकी जो परवरिश की है वो भी एक औरत ने की है, जो माँ कहलाती है। और ऐसी ही मिसाल हमारे बीच में मोना दीदी है। मोना बहन बहुत ही छोटे समय से माता पिता भी सम्मुख बैठे ही हैं, हमारे एमडी गुप्ता जी और मंजू बहन बहुत ही सुंदर पालना की प्रत्यक्ष मिसाल हैं। और केवल इसलिए नहीं कि पालना अच्छी मिली है, लेकिन आपका व्यक्तित्व इतना सुंदर है, इतना सहज है, जो छोटेपन से ही आपने अध्यात्म को अपने जीवन में लाया। और न केवल अध्यात्म को अध्यात्म तक सीमित रखा, लेकिन नैतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी आपने बढ़ चढ़कर साथ दिया। आज का जो ये विषय है नए भारत की ध्वजवाहिका, तो इन मोना बहन की जर्नी को जब हम देखते हैं कि इतने छोटी उम्र में इतने बड़े लेवल पर कार्य करना, मैनेजमेंट संभालना आपकी ये खूबी है। और इतने सारे यूथ को साथ लेकर चलना, सबको रोजगार तो दिया ही दिया, लेकिन उस रोजगार के साथ रोजगारी को कैसे हमें सही जगह इस्तेमाल करना है, वो सही मार्गदर्शन देना, ऐसी आप प्रत्यक्ष मिसाल आज हमारे बीच बैठी हैं। मैं चाहूंगी आप अपने अनुभव सुनाएं। देखिए शब्द तो हमने कई सुने और भाषण की रीति बातें भी हम बहुत सुनते, लेकिन अनुभव की बात दिल को लग जाती है। तो आज आप अपनी जर्नी से हमको अनुभव से बताएंगी कि एक ध्वजवाहिका, एक लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, कैसे आगे चलती है और सारे कारवां को अपने साथ जोड़े रखती हैं, और जो आपने प्रत्यक्ष अपने जीवन में किया है। प्रोफेशनल परिचय नहीं दे रही, मैं जो देखा है मैं वो बता रही हूँ। ऐसी मोना देवी को हम सुनना चाहेंगे। सब कर्तव्य से देवी का स्वागत। जब ये समझ में आ गया कि ध्यान एक साइकिल के दो पहियों की तरह है, जिसमें एक है मन और दूसरी है बुद्धि। साइकिल के दो पहिए अगर एक इस साइड जाए दो दूसरी तरफ जाए तो ना तो साइकिल कहीं नहीं हिलेगी, वहीं की वहीं खड़ी रह जाएगी। लेकिन यदि दोनों एक डायरेक्शन में चले तो वो साइकिल चलेगी। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जो बहुत सुंदर बात एक छोटे बच्चे को समझ में आ गई, गाड़ी और गाड़ी का ड्राइवर। गाड़ी में तकलीफ हो सकती है, पर देखा है बहुत बारी कि कई बारी टूटी गाड़ी को भी एक सक्षम ड्राइवर बहुत सुंदर रीति से चला सकता है। चला सकता है, नहीं चला सकता? आज ही मुझे कहीं जाना था, वो कहते दीदी आप चिंता मत करो, आराम से बैठ जाओ, आपको टाइम से पहुंचा दिया, टाइम से पहुंचा दिया, टाइम से पहले पहुंचा दिया। सक्षम होना इंपॉर्टेंट है, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। गाड़ी भी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्राइवर का सक्षम होना। तो जब जीवन में ये बात समझ ली कि मैं आत्मा ड्राइवर, लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में जाओ ना, आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। अरे भाई लॉजिक की बात कर रहे हैं। गाड़ियां तो सबके पास हैं, लाल पीली बहुत सुंदर सुंदर गाड़ियों को पेंट करके रखते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी तकलीफ आ जाती है जो अभी कुछ समय तक चल रही थी और अभी भी कभी कभी स्पोरेडिकली आ जाती है, कोरोना जिसका नाम है, जब ऐसी तकलीफ आ जाती है तो सबकी बहुत सुंदर पोर्शे कहो या BMW कहो या जैसी भी गाड़ियां कहो, ये सब बैठी हुई हैं बहुत वंडरफुल गाड़ियां, सब पस्त हो जाती हैं। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी में
सिखाया गया कि भाई ड्राइवर को सशक्त कर दे। समझा? जब बच्चे से यहाँ आना, ये है ईश्वरीय प्रेम की कमाल जो एक ही क्षण में हाँ भरवा देते हैं। मैं चाहूंगी अगर थोड़ा समय है तो आप 2 मिनट भी ग्रीटिंग्स दे दें। मीनाक्षी बहन, 2 मिनट ग्रीटिंग्स जरूर दीजिए आज के दिवस की। फिर हम दीदी से जरूर सुनेंगे, आशीर्वचन जरूर लेंगे। नमस्कार। आज आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम यूनिवर्सिटी में पहली बार महिला दिवस को हमने सेलिब्रेट किया। और इस सेलिब्रेशन में जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम में भी कहा, जो सबसे आगे बढ़ के हमें प्रोत्साहित कर रहे थे वो हमारे रजिस्ट्रार थे। तो लता दीदी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी वहां पे कि सशक्तिकरण की बात होती है महिलाओं की। महिलाएं वैसे भी उनसे जो मैंने सुना था सशक्तिकृत होती है, खुद ही स्ट्रांग होती हैं, लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए एक पीछे सहारा चाहिए होता है जो पीछे उनको आगे भेज सके। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री समझिए, फिजिकल बॉडी समझिए, महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे रह गई हमारे समाज में। और अगर हम हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को रियलाइज किए हैं और इस बात को बहुत अच्छे तरह से आगे कर रहे हैं, तो जिसको भी आगे बढ़ना होता है, चाहे जब परिवार में वो मेल सदस्य आगे बढ़ता था तो उसे फीमेल की जरूरत पड़ती थी, अपने साथी की जरूरत पड़ती थी, अपने परिवार की जरूरत पड़ती थी। तो आज जब हमें देश और समाज को आगे ले जाना है तो औरतों को भी आगे आने की जरूरत है। और उनके पीछे जो सहारा बन सकता है वो उनका साथी बन सकता है, चाहे वो ऑफिस का कलीग हो, चाहे वो परिवार का सदस्य हो। तो ये दुनिया, जैसा आज पहियों की भी बात हुई, तो ईश्वर ने जो इंसान को बनाया, सभी पहिए एक साथ काम करते हैं, तभी उनकी बनाई हुई ये प्रकृति, तभी बनाई हुई ये समाज, ये आगे बढ़ पाता है। और मैं जितना ब्रह्म कुमारी इंसिडेंटली हम लोगों ने बहुत सारे अपने ट्रेनिंग सेशंस में यहाँ के स्पीकर्स को बुलाए और हमारे यहाँ के जो लोग पार्टिसिपेट किए, इनकी सारे मधुर वचन सुने, जो ओतप्रोत होते थे उत्साह से, सब चीजें उसमें, सारे भाव, सारे रस होते थे। सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में। और मैं पर्सनली थैंकफुल हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ के स्पीकर्स के। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी हमें इंतजार है किस चीज का? बड़ी दीदी जी, जिनने, जैसे कहते हैं जड़ है ये पूरा, वृक्ष है हम सब। और दीदी जी के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, वैसे तो आधार नोट तो है इनकी। अगर परिचय में मैं कुछ कहना चाहूँ तो ये दीपक दिखाने की बात है। हम सब का जीवन, जो भी यहाँ बैठे इनमें से कई हैं जो कभी कभी जोत जगाते हैं, कई हैं जो रोज जोत जगाने आते हैं, और हम सब बैठे ही हैं। मनिका बहन ने भी जैसे बताया, तो आप एक आधार हैं। आपके द्वारा जो भी कुछ मिलेगा हर पत्ते तक पहुंचेगा। कहते हैं एक छोटा सा गलत पासवर्ड मोबाइल को खुलने नहीं देता, और अगर दीदी के आशीर्वचन नहीं हुए तो भाग्य का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए दीदी के हम शब्द अवश्य सुनेंगे। ओम शांति। क्योंकि समय की आवृत्ति को मैं जरूर ध्यान में रखती हूँ। आपने आज महिला सशक्तिकरण दिवस पर, महिला दिवस, बहुत सुंदर रूप से सुधा बहन ने लगभग 1 घंटा आप सबको अच्छी तरह स्पष्ट किया। तत्पश्चात मेरी बहन ने भी अपने अनुभवों से स्पष्ट किया, मोना बहन ने भी किया। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये बात निकल रही है कि बाहर में कोई दूसरा मेरे जैसा इस जहां में ढूंढ के आओ, किसी को मिल जाए तो बताए। कभी अपने को हीन ना समझना, साधारण नहीं समझना, अभिमान भी नहीं करना, स्वमान को कभी नहीं करना। याद रखना कि मैं एक अनमोल हीरा
इस विश्व मंच पर बड़े श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अवतरित हो। अशांत के वातावरण में अपनी शांति को भंग न करें। आप अंधेरे को जैसे प्रकाश अंधकार को भगा देता है, ठीक आपकी शांत में स्थिति अशांत के वातावरण को शांति में परिवर्तित है। दाता की शक्ति को मैं ज्योति स्वरूप अति शांत अति शुद्ध पवित्र आज वापिस चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा पुनः इस साकार मनुष्य सृष्टि में शरीर की प्रभु